हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और करेंगे प्रैक्टिस। करेंगे क्या चीज़? प्रैक्टिस। यानी जितने भी क्वेश्चनों के प्रकार हमने पढ़ लिया है, आज उसका हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। और ये भी बताते चलेंगे कि ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला वाला की अगर बात करें, पहले वाले क्वेश्चन की, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा टाइप्स है साधारण प्रकार का। पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है साधारण प्रकार का है। यहाँ आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि यदि रुपये 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक प्रतिशत कितना होगा? वार्षिक प्रतिशत दर कितना होगा, ये हमको दर पूछ रहा हुआ है। दिया क्या है? कह रहा है कि मूलधन दिया हुआ है। मूलधन यानी कि पी, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? ₹1 दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे 1 माह समय दिया हुआ है, यानी टी दिया हुआ है कितना? यहाँ पे टी दिया हुआ है 1 माह, यानी कि 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 वर्ष। यहाँ पे दिया हुआ है 1/12 वर्ष, ये हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है यानी कि एसआई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कह रहा है कि 1 पैसा। कितना दिया हुआ है? 1 पैसा। 1 पैसा यानी कि 1/100 रुपीज़। 1/100 रुपीज़, ये इतना दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या चीज़? आर निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा पी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आर बराबर होगा एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ये इतना हमारा होगा। अगर एस आई का मान हम रखें कितना, यहाँ पे एस आई दिया हुआ है 1/100 इंटू 100 बाई, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? ₹1 दिया हुआ है, और दिया हुआ है टाइम हमारा 1/12। तो ये कट जाएगा और बचेगा हमारा 12%। यहाँ पे कितना बचा? आर बराबर 12%। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा? 12% आंसर होगा। ये तो देखिए कितना साधारण सा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन जो है बस क्या करते हैं कि फंसाने के लिए आते हैं कि आपका टाइम जो है ज़्यादा बर्बाद हो, यानी छोटे छोटे पैसे दे देगा और उसको कन्वर्ट करना रहेगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है हमेशा वार्षिक ब्याज के दर पर दिया जाता है। यहाँ पे चलते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन था और ये साधारण प्रकार का था। कैसा क्वेश्चन था? कह रहे कि साधारण प्रकार का जो क्वेश्चन था, साधारण प्रश्न है हमारा, ये है हमारा साधारण प्रश्न है एकदम। अब यहाँ पे दूसरा वाला अगर देख लीजिए तो प्रकार कौन सा है, हम पहले ये देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये हमारा हल चुका है। दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर, क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि अंतर कितना है? 452 रुपया है। तो राशि क्या होगी? राशि क्या होगी? यानी कि एक बात बताए तो ये प्रकार जो होगा हमारा, प्रकार होगा जब ब्याजों का योग एवं अंतर दिया, ये प्रकार है हमारा। जब ब्याजों का योग एवं अंतर ज्ञात हो या फिर दिया हो, ये चीज़ें जब ये ज्ञात हो तब हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं? हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने फार्मूले के तौर पे लिखाया था कि देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने लिखाया था मूलधन बराबर, कह रहा है कि ब्याजों
का योग या फिर अंतर गुणे 100 बटा में कह रहे यहाँ पे देखिए समय दिया है ना, तो समयों का अंतर योग एवं अंतर यानी कि समयों का योग अंतर गुणे दर, ये था हमारा सूत्र। ये दो सूत्र हैं, जब अंतर दिया हो तो दोनों में अंतर लगेगा, जब योग दिया हो तो दोनों में योग लगेगा। ये फार्मूला है हमारा, यानी कि जब अंतर दिया हो तब कौन सा फार्मूला लगेगा ये देख लेते हैं। यानी कि जब अंतर दिया हो तब बात कर रहे हैं कि निश्चित यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, ब्याजों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, और ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, करेक्ट 452 पे। यहाँ पे अगर हम देख लें, कह रहे हैं कि अब पहले निकाल लेते हैं, कह रहे हैं कि दर दिया हुआ है कितना 8%, कह रहा है कि T1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है कितना 18 माह, कितना दिया हुआ है 18 माह, और दूसरा दिया हुआ है T2 मान लीजिए दिया है कितना 24 माह। ये कितना हो जाएगा 18 माह 24 माह। अगर अंतर हम ज्ञात करें समयों का, तो ये हो गया समयों का अंतर कितना होगा, समयों का अंतर। क्यों समयों का अंतर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे समयों का जब अंतर निकालेंगे तो होगा 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 माह या फिर 1.2 वर्ष। ये हो गया हमारा, ये इतना हो गया। अगर अब बात करें किसकी, यहाँ पर दिया है साधारण ब्याजों का अंतर, किसका दिया है, ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, और ब्याजों का अंतर दिया कितना है रुपया 452, ये इतना दिया हुआ है ब्याजों का अंतर। अगर हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला कौन सा लगेगा तब देख लें। कह रहा है कि मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बाई समयों का अंतर गुणे करेंगे दर। ये है हमारा बस। अब सीधे सीधे हम इसी पर रख देंगे निश्चित राशि पर। कह रहा है कि राशि क्या होगी, वो राशि पूछ रहा है, यानी कि मूल धन पूछ रहा है। हमारा ब्याजों का अंतर दिया हुआ है कितना, कह रहा है कि 452 रुपये। ये दिया है कितना 452 गुणे 100 बटा। अब यहाँ देख लें, कह रहा है कि समयों का अंतर दिया हुआ है कितना, वार्षिक लेंगे हमेशा, कह रहा है 1.2 वर्ष, तो 1.2 इंटू कह रहा है कि दर कितना है, दर यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कितना 8, कितना 8, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये कटेगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये कटे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटू 100 और ये होगा हमारा यानी कि 113 कटेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 100 इज इक्वल टू ये होगा 130, यानी कि जो हमारा मूलधन होगा, मूलधन होगा रुपया 11,300, ये हो गया हमारा मूलधन। तो इसका जो मूलधन आएगा वो कितना होगा, जो राशि आएगी वो होगी हमारी 11,300 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे फार्मूले पे रखते जाना है, क्योंकि हमने फार्मूला पहले ही करवा चुका है और उस पर क्वेश्चन भी 1-2 करवा रखे हैं। ये आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं सारा का सारा। यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो कई प्रश्नों को या फिर कई प्रकारों को मिलाकर दिया गया है। चलिए अब अगर तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं किस प्रकार का दिया गया है। कह रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है। कह रहा है कि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर
प्रतिशत में कितना होगा, ब्याज दर प्रतिशत में बात कर रहा है। यानी कि प्रकार कौन सा है, जब कोई धन n वर्ष में n गुना हो जाए, जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, यही था। यानी कि इसका जो तीसरे का जो प्रकार है, यहाँ की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो प्रकार होगा वो क्या होगा, जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए तब इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए तब, ऐसे क्वेश्चनों में कह रहा है कि दर ज्ञात करें। यानी कि हमेशा क्या करें, दर ज्ञात करें, अपने का n गुना हो जाए तब। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि दर और समय में संबंध जो होगा, दर समय और n गुना में जो संबंध था वो हमने बताया था। यानी दर बराबर होगा n-1 इंटू 100 बटा में, और ये होगा हमारा क्या चीज़, समय। क्या होगा, समय। ये हमने फार्मूला क्या था बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब जाइए प्रकार देखिए, ये जो प्रकार बता रहे हैं इसको आप देखिए और समझिए, और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा आपको क्या पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। ये तो था क्वेश्चन में। कह रहे कोई धनराशि है 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है, यानी अपने की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाती है, तो ब्याज का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि जो ब्याज का जो दर है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा वो पूछ रहा है। यानी कि दर पूछ रहा है, तो दर निकालने के लिए यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दर यानी कितना हो जा रहा है, n यानी 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि n की जगह कितना रखेंगे, 2-1 इंटू 100 बाई, कह रहे समय कितना हो जाता है, कह रहा है कि 8 वर्षों में। कितना, 8 वर्षों में। तो यहाँ पे 8 डाल देंगे और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 100/8। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 12 होल 1/2%। यानी कि यहाँ पे जो इसका दर निकलेगा वो निकलेगा 12 होल 1/2%। ये इसका आंसर है। देखिए कितना आसान है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन उसको क्या है, 2 ही लाइन में निपटा दिया जाए, यदि फार्मूला और प्रकार याद हो तब। ये था क्वेश्चन, आसान है, आप लोगों को करने में आसानी आएगी। अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा प्रकार कैसा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। यानी कि सरल ब्याज का मतलब वही है, साधारण ब्याज पर कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में चौगुनी यानी 4 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। प्रकार कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं। प्रकार कौन सा होगा, चौथे वाले क्वेश्चन में जो प्रकार है, एक बार आप लोग सोच के देखिएगा प्रकार कौन सा होगा, और एक बार समझिए क्वेश्चन आप रख लीजिए और पहले सोचिए कि प्रकार कौन सा होगा, फिर उस पर फार्मूला आप लगाइए, वो आपको आ जाएगा। यानी कि जब कोई धन, यानी प्रकार हम लिख रहे हैं, प्रकार चौथे क्वेश्चन का है, ठीक है। प्रकार होगा जब कोई धन, कह रहे कि T1 समय में N1 तथा T2 समय में N2 गुना हो जाए। यहाँ पर देखिए ये प्रकार है हमारा, ये क्वेश्चन का प्रकार है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि अगर कोई धन है इतने समय में इतना हो जा रहा है तो उतने समय में कितना होगा, ये हमारा प्रकार है। तो ये देख लीजिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आप देख लीजिए 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है
अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहे 7 वर्ष, यानी T1, यहाँ पे टाइमिंग दिया है T1 बराबर मान लें 7 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस पे हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला बताया था T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ये हमने इस प्रश्नावली का या फिर इस प्रकार में ये फार्मूला बताया था कि N2 निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ आप देख लीजिए T2 दिया हुआ है, कितना दिया, T1 दिया है कितना 7 वर्ष, T2 हमको निकालना है, और N1 दिया हुआ है कितना, कह रहा कि N1 दिया हुआ है 2 गुनी, कितना हो रहा है 2 गुनी हो जा रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी T2 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, और N2 दिया हुआ है कितना 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए फार्मूला इसी का प्रयोग करते हैं। सूत्र T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 से इसका प्रयोग करेंगे तो T1 बराबर कितना दिया हुआ, कह रहा है 7, T2 ज्ञात करना है, T2 क्या करना है, ज्ञात करना है। N1 दिया है कितना 2 माइनस 1, N2 दिया हुआ है कितना 4 माइनस 1, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 7 बाई T2 इज इक्वल टू 1 अपान 3 और T2 बराबर हो जाएगा 21, ये 21 वर्ष, ये इतना आ गया हमारा। कह रहा है कि 21 साल लग जाएगा, कितना 21 साल लग जाएगा इसको हल करने में। 21 साल, इसके 21 साल में कितना होगा, अपने का 4 गुना होगा। यदि कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो वही पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना होगा, यानी उसको 4 गुना होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 21 वर्ष लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा हमारा चौथे वाले का वो हो जाएगा 21 वर्ष। देखिए इस वाले का हमने आंसर क्या है थोड़ा भूल गए हैं, उस पर क्या है कि आप लोग थोड़ा निकाल लीजिएगा, या फिर जैसे में आया था 12 1 अपान, ठीक है, ये हमारा आया था, ठीक है। तो ये आया था, ये पहले वाले का हमारा आया था 12%, दूसरे वाले का 11,300 और तीसरे वाले का 12 होल 1/2%, और चौथे वाले का हमारा आया है 21 ईयर्स। इतना जो है हमारा क्वेश्चन है, प्रकार भी हमने बता दिया और इस पे क्वेश्चन भी बता दिए। अगर हम बात करें किसकी, लास्ट वाला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन जो है प्रकार कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2,286 तथा 4 वर्षों में 2,448 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, ये पूछ रहा है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन और पढ़ें और हम इसका अगर प्रकार तय करें तो किस प्रकार में ये बटेगा, यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना तथा 4 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी कि ये दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि प्रकार इसी से तय हो गया जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यह है प्रकार। प्रश्न का प्रकार हमने बांटा था उस टाइप का यह है, यानी कि जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तब हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये था हमारा। तो हम क्या करते थे कि जब 2 मिश्र धनों को घटाते हैं तो हमको क्या निकलता है, ब्याज निकलता है, और कितना ब्याज निकलता है, यानी कि जितने समय का अंतर होता है उतने समय का वो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। जैसे मैं अगर बात कर लें
कि मान लीजिए 2 वर्ष का है इतना हो जाता है और 5 वर्ष का उतना, यानी कि अगर 5 वर्ष में से 2 वर्ष को घटाएंगे तो 3 वर्ष आएगा, यानी 3 वर्ष का वो साधारण ब्याज निकलता है। अब क्वेश्चन में अगर हम पढ़ लें तो कह रहा है कि राशि है साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना हो जाता है और इतना 2286 हो जाता है, तथा 4 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी 2448 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात करिए, यानी कि सीधे सीधे अगर कोई धन है अगर उसको हल करें तो मान लीजिए 3 वर्षों में, कह रहे 3 वर्षों में 3 वर्षों में कितना हो जाता है, कह रहे 2086 तथा 4 वर्षों में 2448 हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी कि 3 वर्षों में इतना। अगर हम बात करें किसका, अगर ब्याज का, यानी कि अगर यहाँ समयों का अंतर निकालें, समयों का अंतर होगा 4 - 3 = 1 वर्ष, 1 वर्ष, यानी कि हम सीधे सीधे तौर पे कहते हैं जितना समय का अंतर होगा उतने समय का हमारा ब्याज निकलेगा यदि मिश्र धनों को घटाएंगे तब। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर 1 वर्ष का, चूँकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कह रहा है कि 2448 माइनस 2286, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 14 6, ये हो जाएगा 1, कह रहा है कि 162 रुपया, 162 रुपये आया है कितना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। हमको चाहिए क्या, हमको निकालना है मूलधन, तो इसलिए कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो हमको नज़दीक रहता है उसी का हम निकाल लेते हैं। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, कह रहे हैं 3 वर्षों का, यानी 162 × 3 = 6, 8 और 3 3 4, यानी 486, ये इतना आ गया 3 वर्षों का साधारण ब्याज। अगर हम बात करें मिश्र धन की तो A बराबर होता है P + SI, हमको P निकालना है, P बराबर है A - SI के, और यदि 3 वर्षों का हम देख लें तो 3 वर्षों का मिश्र धन दिया हुआ है कितना, 2286 रुपया, और 3 वर्षों का जो हम ब्याज निकाले वो कितना आ रहा है, 486 रुपया। तो यानी कि मूलधन होगा कितना, तो 3 वर्षों का मूलधन, 3 वर्षों का मूलधन कितना होगा, कह रहा है कि 2286 माइनस 486, यानी कि सीधे सीधे तौर पे आ जाएगा 0081, यानी कि ये हो जाएगा P बराबर 1800 रुपया। इसका यानी कि ये वाला आंसर होगा हमारा 1800 रुपया, यानी जो 5वां वाला आंसर होगा वो कितना होगा, 1800। ये था हमारा, ये था 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो है हमने पूरा का पूरा विधिवत करा दिया है, कैसे लगाया जाएगा वो भी प्रकार के साथ, किस प्रकार का क्वेश्चन है आप देखकर क्वेश्चनों को बता सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको कैसे हल करेंगे यदि आपको फार्मूला याद है तब। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6वां वाला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये 6वां जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को हल करना है। एक बार क्वेश्चन आपको समझा देना, कह रहा है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का प्रकार
और एक क्वेश्चन को हल कितना होगा और आंसर कितना होगा पूरा टोटल कमेंट बॉक्स में करें। और सीधे सीधे तौर पे ये क्वेश्चन को आप एक बार हल करने की कोशिश भी करें। अगर हल जितना आ रहा है, आंसर जितना आ रहा है, आप तुरंत कमेंट करिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये भी कमेंट करिए कि हमको पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है और उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए